अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे एक ऐसा नुस्खा कीमिया जो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स को 100 बिलियन डॉलर्स तक बढ़ा सकता है। जी हां, किस तरह? नॉलेज इकोनॉमी के जरिए। दुनिया में इस वक्त 63 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो अपनी तालीम पर सालाना 477 अरब डॉलर्स खर्च करते हैं और यह रकम अगले 7 सालों में बढ़कर 860 अरब डॉलर्स हो जाएगी। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो साइंटिफिक डिस्कवरीज करते हैं, इनोवेशंस करते हैं, रिसर्च करते हैं और नॉलेज इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसके फॉरेन करेंसी रिजर्व्स 8 से 10 अरब डॉलर्स रहते हैं। अगर वो मेहनत करे तो अगले 5 सालों के अंदर नॉलेज इकोनॉमी के जरिए अपने रिजर्व्स को 100 बिलियन डॉलर्स तक ले जा सकता है। और इस कार्य खैर का एक बाकायदा रोड मैप तहकीक के बाद पॉलिसी पेपर की शक्ल में एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने इस्लामाबाद में मुनक्किदा रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। मेरा पॉलिसी पेपर पब्लिश करके मैंने नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई सारी पार्टीज को भिजवाया है कि अपने एजेंडे में, अपने मंशूर में उन्हें नॉलेज इकोनॉमी को शामिल करना होगा। ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। हम एग्रीकल्चर की भी बात करते हैं, माइनिंग की भी बात करते हैं, बिजनेस की भी बात करते हैं, लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो नॉलेज इकोनॉमी की बात करनी होगी हमें। तो मैंने उन्हें समझाया है कि आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ आप यूनिवर्सिटीज की सरपरस्ती करें, सिर्फ आप अपनी पॉलिसीज को थोड़ा सा सीधा कर लें तो सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट से हम अपने फॉरेन रिजर्व, क्योंकि हमारे पास आता गया सिर्फ रिमिटेंस, 10 बिलियन से 5 सालों में 100 बिलियन तक ले जा सकते हैं। 100 बिलियन तक। इस अहम काम के लिए हुकूमत से कोई बजट नहीं मांगा गया, बल्कि 2 बड़ी पॉलिसी चेंजेस का कहा गया है। पहली कि हुकूमत मुकामी यूनिवर्सिटीज में फॉरेन स्टूडेंट्स को आने की इजाजत दे, यानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दीगर मुल्कों की तरह पाकिस्तान आए और यहां पढ़ें। दूसरी इजाजत जो मांगी गई है वो इन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज को बरूने मुल्क कैंपसेस खोलने की इजाजत है, ताकि बरूने मुल्क मुकीम गैर मुल्की और ओवरसीज पाकिस्तानी इन कैंपसेस में पढ़ें और डॉलर्स पाकिस्तान आए। याद रहे, किसी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी को एज सच किसी दूसरे मुल्क में जाकर अपना कैंपस खोलने की इजाजत ही नहीं है। कई यूनिवर्सिटीज ने सेंट्रल एशिया में जाकर कैंपस खोलने की कोशिश की, उन्हें इजाजत नहीं मिली। अफ्रीका तक पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज गई, बदकिस्मती से इजाजत नहीं मिली। अगर हम बात करें यूएई की, तो इस वक्त 4 इंडियन यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस यूएई में स्टैब्लिश्ड है और सबसे पहला कैंपस सन 2000 में, आज से 23 साल पहले दुबई में स्टैब्लिश किया गया था, जिसका नाम है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस। तो हम उनसे 23 साल पीछे हैं, न जाने और कितना पीछे होना है। अब ये यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस और फॉरेन या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पाकिस्तान को देंगे क्या? कम से कम 5 सालों के अंदर 5 अरब डॉलर सालाना। जी हां, वो रकम जो हमें आईएमएफ भी 1 साल के अंदर नहीं देता। किस तरह? आपको आसान तरीके से 2 जमा 2 करके समझा देते हैं। अब पाकिस्तान की आबादी अगर हम देखें तो ये बैनुल-अक़वामी आबादी का 3% बनती है और अगर बैनुल-अक़वामी स्टूडेंट्स अपनी तालीम के ऊपर सालाना 477 अरब डॉलर्स लगाते हैं, उसका 3% ना सही 1% हम अज्यूम कर लेते हैं, तो 4 अरब 77 करोड़ डॉलर्स हम पाकिस्तान ला सकते हैं 1% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का हिस्सा लेकर। थोड़ी सी मेहनत कर लें तो इसको हम बढ़ा सकते हैं। अब ये रकम अगले 7 सालों में 860 अरब डॉलर्स हो जाएगी, तो उसका 1% 8.6 अरब डॉलर्स बनता है। और अगर हम अगले 7 सालों में अपना शेयर 1% से 1.5% तक ले जाने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये 8.6 अरब डॉलर्स 12 अरब डॉलर्स 13 अरब डॉलर्स भी हो सकते हैं। ये इतनी रकम है जो हमारे तकरीबन तमाम खसारे खत्म करने के लिए काफी है। अब आया पाकिस्तान में इतनी यूनिवर्सिटीज हैं भी कि नहीं, उसे डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान में कुल 247 यूनिवर्सिटीज हैं। उनमें से 147 सरकारी सेक्टर में है, यानी कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं,
जबकि 100 यूनिवर्सिटीज प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं। इन तमाम यूनिवर्सिटीज में मजमूई तौर पर 26 लाख तलबा ज़ेर तालीम है। अगर हम सिर्फ 1 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इन यूनिवर्सिटियों में खपा दें, यानी कि एडमिशन्स की इजाज़त दें, तो हर यूनिवर्सिटी के हिस्से सिर्फ 404 तलबा आएंगे और हर तालिब इल्म औसतन $10,000 फी पे करता है, अखराजात करता है 1 साल के अंदर। तो कितने पैसे हुए? $1 बिलियन पर ईयर। तो अगर हम यूनिवर्सिटीज को इजाजत दे दें कि वो 1000 तलबा इंटरनेशनल ले सकते हैं, कई यूनिवर्सिटीज में 40, 50, 60 हजार तलबा भी हैं, तो उनमें 1000 तलबा तो गुम हो जाएंगे, मिलेंगे भी नहीं, इतनी छोटी मिकदार होगी। तो 1000 तलबा फी यूनिवर्सिटी का मतलब क्या हुआ? 2,47,000 तलबा। और पैसे कितने बने? $2,47 करोड़। सीधा सीधा $2.5 अरब सिर्फ एक पॉलिसी डिसीजन से आप ला सकते हैं कि यूनिवर्सिटी को अलाउ करें 1000 तलबा। आप उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखिए, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, पॉलिसी गाइडलाइंस दीजिए, करिकुलम को अपडेट कीजिए, लेकिन बिजनेस को फ्लरिश करने दें। दुनिया भर में ये बहुत बड़ा बिजनेस है। किस तरह? बरतानिया की मिसाल ले लें। बरतानिया में पिछले साल 7,87,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने 42 बिलियन पाउंड यूके की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है। और हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी के मुताबिक दुनिया भर के तमाम ममालिक के 1/4 हेड ऑफ स्टेट्स ऐसे हैं जो बरतानिया से पढ़े हुए हैं। यानी पिछले साल तक दुनिया भर के 58 ममालिक के हेड ऑफ स्टेट्स ऐसे थे जो कभी ना कभी बरतानिया में ज़ेर तालीम रहे थे। देखिए कितनी अहम बात है कि जब आप किसी मुल्क में पढ़ेंगे तो उसका इन्फ्लुएंस भी आप पे आएगा। फ्यूचर में आप उस मुल्क को प्रमोट करेंगे, उसकी पॉलिसीज को जगह देंगे। अब पाकिस्तान से भी स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद बाहर पढ़ने जाती है, जिनको यहाँ पर मुख्तलिफ वजूहात की वजह से एडमिशन्स नहीं मिलते। अब मैं सिर्फ बात करता हूँ मेडिकल के शोबे की। पाकिस्तान से तकरीबन 50,000 तलबा ऐसे हैं जो फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में ज़ेर तालीम है, और वो हर साल $70 मिलियन यहां से बाहर भिजवाकर अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे हैं। अब उन तलबा को अगर हम पाकिस्तान में ही एडमिशन्स की अपॉर्चुनिटी दे दें तो ये पैसे हम सेव कर लेंगे। इसके साथ साथ अगर हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को, उनके बच्चों को पाकिस्तान आकर पढ़ने का मौका दें तो सालाना $1 बिलियन हम सिर्फ मेडिकल के एजुकेशन से कमा सकते हैं। एक छोटी सी मिसाल शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर का बहुत बड़ा नाम है। उसको सालाना हुकूमत पंजाब 2 अरब रुपए का फंड देती है जो ग्रांट है, और 1 अरब रुपया तकरीबन वो अपने रिसोर्सेज से जनरेट करती है। अब अगर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी को सिर्फ 100 तालिब इल्म मेडिकल के शोबे में एडमिट करने की इजाजत मिले जो कि इंटरनेशनल हो, तो क्या होगा? हर इंटरनेशनल तालिब इल्म MBBS के लिए $20,000 पे करता है बासानी। तो 5 सालों के अंदर कितने तलबा हुए? 500। 500 ज़रब $20,000 कितने पैसे बने? $10 मिलियन। इसको अगर आप 285 रुपये से मल्टीप्लाई करें तो पैसे बने $2,85 करोड़। यानी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के टोटल हुकूमत पंजाब के ग्रांट से ज्यादा रकम ये यूनिवर्सिटी खुद जनरेट करेगी। यही नहीं बल्कि तकरीबन सारा बजट सिर्फ फॉरेन स्टूडेंट से हासिल हो जाएगा। तो चाहे यूनिवर्सिटी अपने नए कैंपसेस खोले, बाहर जाकर बरूने मुल्क कैंपसेस खोले, रिसर्च के लिए नई लैब्स खोले, अपने आप को रेनोवेट करे, AI को मेडिकल की फील्ड में लेकर आए, जो मर्जी करे, इसके पास किसी किस्म की फंड्स की कमी नहीं होगी। अब सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों की तादाद ही 1,20,00,000 से ज्यादा है और उनकी GDP $500 बिलियन की है, जबकि हम पाकिस्तानियों की टोटल GDP $350 बिलियन की है। हमसे बड़ी GDP ओवरसीज पाकिस्तानियों की है। अगर हम उन ओवरसीज पाकिस्तानियों को, उनके बच्चों को, फैमिलीज को टैप कर लें तो यकीन कीजिए इस पाकिस्तान में इतने डॉलर्स आ सकते हैं तो ना हमें IMF के पास भीख मांगने जाना पड़ेगा
और ना वर्ल्ड बैंक के पास। आप इस अहम पॉलिसी पेपर को पढ़ने और इस पर मजीद रिसर्च करने के लिए अपसप की वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका एड्रेस है apsup.org.pk। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।